अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं उसमें हम ये सीखेंगे कि बेसिकली आपने कैसे अपनी वेबसाइट को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ अभी करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई हुई है। बेसिकली वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपकी स्प्लैश स्क्रीन आएगी और उसके बाद जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी इस वेब व्यू के अंदर इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी जो फंक्शनैलिटी मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो एक्सेसिबल है। लेट्स से मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सर्च बार आ गया, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, लेट्स से वर्डप्रेस, एंटर प्रेस किया तो ये लोडिंग हो रही है बेसिकली। और ये देखिए हमारा जो सर्च बार है वो भी इसमें परफेक्टली काम कर रहा है। द मोमेंट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी वीडियो शीडियो के अंदर, तो वो देखते हैं कि क्या वो पेज भी एक्सेसिबल है यहाँ पे। तो परफेक्ट, ये हमारा पेज भी जो है वो ओपन हो चुका है। और अगर हम इसमें स्क्रॉल करें तो देखते हैं कि क्या हमारी वीडियोस भी इसमें चल रही हैं। तो जैसे मैंने इस पर स्क्रॉल किया तो ये देखिए यूट्यूब की वीडियो भी हमारी आ गई है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वीडियो भी हमारी प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है जी। और अगर हम नीचे आ जाएं तो देखें यहाँ पे भी हमारे कमेंट सेक्शन वगैरह सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं परफेक्टली। और अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अगर हम कांटेक्ट में आके देखें कि क्या हमारी जो है ईमेल्स भी सेंड हो रही हैं, तो यहाँ पे हम इस कांटेक्ट का फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। लेट्स से मैंने टेस्ट लिखा, लास्ट नेम टेस्ट, ईमेल में लिख रहा हूँ test@live.com, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ testing 1 2 3। ठीक है जी। तो फिर देखें कि कीबोर्ड भी हमारा आ गया है, और इसको हम यहाँ से डाउन कर रहे हैं और इसको हम सबमिट कर देते हैं। और ये देखिए हमारी जो ईमेल है वो भी परफेक्टली सेंड हो गई। तो ये चीज़ अभी हमें बनानी है, तो आपने एंड तक बने रहना है और एक सेकंड भी आपने इसमें मिस नहीं करना, क्योंकि टू द पॉइंट हम इसमें बात करेंगे और इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गैस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है तो काइंडली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे टिक लगा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने एम्प्टी एक्टिविटी को फाइंड करना है। तो एम्प्टी एक्टिविटी पे आपने क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट करना है। और फिर यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो कि मैं लिखूंगा डिबग विद शोएब। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज आपने कोटलन नहीं जावा को सिलेक्ट करना है, और फिर फिनिश पे आपने क्लिक कर देना है। तो अभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा तो इस तरह की स्क्रीन आपको सामने नजर आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल ही आप बंद कर दें, ताकि और इन फाइल्स को भी आप क्लोज कर दें, ताकि आपको जो है वो इजी फील हो। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐप के अंदर आना है और यहाँ पे एक फोल्डर है मैनिफेस्ट का, इसके अंदर आना है। और फिर आपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की एक्सएमएल फाइल पे डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हम करेंगे वो हम अपनी परमिशंस देंगे इंटरनेट की, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन को एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमारी एप्लीकेशन को इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होगी, तभी जाके वो हमारी उस एप्लीकेशन को, जो कि वेबसाइट है, उसको लोड कर पाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन से पहले आपने एक्सएमएल का एक लाइन का कोड लिखना है। जैसे ही आप लेस देन की साइन देंगे तो आप सामने देखिए आपके पास आ रहा है यूजर्स परमिशन। इस पे आपने एंटर कर देना है, और एंड्रॉइड नेम के अंदर अगर आप देखें तो सामने ही आपके पास इंटरनेट आ रही है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं आए तो आप सिंपली यहाँ पे इंटरनेट लिखिएगा, तो ये एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट आपके पास आ जाएगी। इस पे आपने एंटर कर देना है, और ग्रेटर देन की आप जैसे साइन देंगे तो यूजर्स परमिशन आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इस लाइन ऑफ कोड से हमने अपने जो है वेब व्यू को बेसिकली एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंटरनेट की परमिशन दे दी है। ठीक है जी। तो परमिशन देने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आरईएस का फोल्डर है, और यहाँ पे देखिए ड्रॉएबल का एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन के लोगो को ऐड कर देना है। लोगो बेसिकली वो है, जब मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखा रहा था तो उसमें जो मैंने वेबसाइट को लॉन्च किया था तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक आइकन था एप्लीकेशन का, जहाँ पे जो कि ये वाला आइकन था, ये वाला, ठीक है। अब ये इस इमेज को मैं एज अ लोगो अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये बेसिकली जेपीजी फाइल है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एंड्रॉयड के अंदर आके ड्रॉ एबल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ड्रॉएबल V24, ओके कर दें और इसका आप नाम सेट कर दें लोगो। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि लोगो का जो एल है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, तो ये लोगो इसके अंदर ऐड हो गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, ये जो हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट वाली फाइल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आइकन का। इस आइकन में हम सिंपली क्या करेंगे, इस लोगो को मेंशन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, एट द रेट आप लिखेंगे, ड्रॉ एबल में जैसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लोगो आ रहा है, इसको आप एंटर कर दें। और दूसरा राउंड आइकन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से हटा के एट ड्रॉ एबल, सॉरी यहाँ पे मेरी डबल कोटेशन आएगी, ड्रॉ एबल लोगो हम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें डिबग विद शेप आ रहा है, पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें स्ट्रिंग ऐप नेम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन का नाम है वो क्या है। तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन के नाम को सेट करना है तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे RES का फोल्डर है, ड्रॉएबल को मैं वापस क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूज का एक फोल्डर है, इसके अंदर आप आके स्ट्रिंग्स के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे देखें डिबग विद शेप लिखा हुआ है जो कि मुझे चाहिए, इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, एक्सएमएल के फोल्डर में आना है, और सॉरी थीम्स के फोल्डर में आपने आना है। और यहाँ पे थीम्स डॉट एक्सएमएल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे डार्क एक्शन बार आ रही है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन को हम लोड करते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर टॉप पे बार आ रही होती है डार्क। इसको मुझे खत्म करना है, ताकि हमारी वेबसाइट में कोई भी जो है एक्शन बार नहीं हो। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, डार्क एक्शन बार को हम बेसिकली कर देंगे नो एक्शन बार। सेम तरीके से थीम्स डॉट एक्सएमएल, ये जो नाइट वाला वर्जन है, इसमें भी इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसको भी हम बेसिकली नो एक्शन बार कर देते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों फाइल्स को मैं थीम्स को एंड स्ट्रिंग्स को क्लोज कर देता हूँ। और अब लेफ्ट साइड से हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च करें लेआउट को, तो देखिए ये लेआउट लिखा हुआ है। तो लेआउट को हम लेआउट के अंदर बेसिकली एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के अंदर आ जाते हैं। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको जो है वो नजर आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, डिजाइन, स्प्लिट, कोड। किसी किसी एंड्रॉइड के वर्जन में वो नीचे आ रही होती है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं कोड करूंगा तो इसका जो है पूरा कोड मुझे नजर आएगा। और अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो आधी स्क्रीन पे मुझे कोड नजर आएगा और आधी स्क्रीन पे मुझे अपनी जो व्यू है वो नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कोड लिखा हुआ है, अगर मैं इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो इस जगह पे देखें स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड सेलेक्ट हुआ है। तो हेलो वर्ल्ड तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से सिंपली क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद आपने जो है यहाँ पे एक व्यू बनाना है जिसका नाम होगा वेब व्यू, ठीक है। तो वेब व्यू लिख के हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कोड आ जाएगा। इस पे आपने सिंपली क्या करना है कि आपकी जो वेब व्यू की जो विड्थ होगी वो मैच करे पेरेंट को, और जो लेआउट होगी और सॉरी हाइट होगी वो भी मैच करे पेरेंट को, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन की साइन देंगे तो वेब व्यू आपका क्लोज हो जाएगा। तो मैच पेरेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन होगी वो सारी की सारी कवर कर लेगा, विड्थ में भी हाइट में भी, ठीक है। और उसके बाद अब इस वेब व्यू को अगर मुझे कॉल करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईडीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम आईडीज को कैसे हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैं एक आईडी सेट कर देता हूँ। आईडी सेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखें एंड्रॉयड आईडी मेरे पास आ गया है। इस पे मैं एंटर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है @+ID, इसको आप एंटर कर दें और इसको मैं नाम दे देता हूँ व्यू आईडी। तो इस तरह से आपका जो बेसिकली वेब व्यू है वो उसकी जो लेआउट है वो बन चुकी है। अब इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो इसकी फंक्शनैलिटी पे तो इस पे फंक्शनैलिटी लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस RES वाले फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैनिफेस्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जावा के फोल्डर पे, और जावा के अंदर ये जो फर्स्ट फोल्डर आ रहा है आपका, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है मेन एक्टिविटी पे। तो इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले पहला जो काम करना है वो ये करना है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है
वेब व्यू, जिसकी डेटा टाइप होगी वेब व्यू। ठीक है, और उससे पहले हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि आप यहाँ पे भी देख सकें कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली वेब व्यू। जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो देखें यहाँ पे इसने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया एंड्रॉयड वेबकिट वेब व्यू को। ठीक है, और ये क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे वेब व्यू को इंपोर्ट करना था, और इसका मैं नाम रख देता हूँ वेब व्यू। तो ये मैंने एक बेसिकली यूं समझे कि एक वेरिएबल बना दिया है जिसकी टाइप क्या है, वेब व्यू। जैसे आप एंशिएंट वगैरह लगाते हैं तो इसी तरीके से है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑन क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे आना है, और मुझे इसको जो है एक आईडी असाइन कर देनी है। मतलब ये वेब व्यू बेसिकली क्या, ये कौन सा वेब व्यू है हमारा बेसिकली। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेब व्यू हमने लिख दिया इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे आपकी आईडी क्या आएगी, आर डॉट आई डी, डबल कोटेशन, सॉरी डबल कोटेशन नहीं आएगी, आर डॉट आई डी डॉट वेब व्यू। अब ये बेसिकली क्या करेगा, वो जो आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले व्यू बनाया था वो इसको असाइन हो गया है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेब व्यू के अंदर अपनी यूआरएल को लोड करेंगे। तो यूआरएल को लोड करने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, वेब व्यू डॉट, आप यहाँ पे लिखें लोड यूआरएल, देखें आपकी आ गई। और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दें https:// और अपनी वेबसाइट का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ shoaib-lashari.com। ठीक हो गया। अब इसको लॉन्च करने से पहले एक और काम भी यहाँ पे कर देते हैं, वो ये कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट को लोड कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो जब हम उसके आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो रही होती है। अगर हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो फिर तो उस एप्लीकेशन का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो हम ये जो काम कर रहे हैं वो तो फजूल है, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में गूगल क्रोम वगैरह ऑलरेडी होता है, तो वो अलग से क्यों एप्लीकेशन बिल्ड करें। तो यहाँ पे उस चीज को डीएक्टिवेट करने के लिए और अपनी एप्लीकेशन को बाउंड करने के लिए कि भाई आपने एंड्रॉयड के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन होना है, एक व्यू के अंदर, एक वेब व्यू के अंदर। तो उस चीज को लिखने के लिए हम वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट न्यू वेब व्यू क्लाइंट। तो जैसे हम ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने वेब व्यू क्लाइंट को भी इंपोर्ट कर दिया है। अब इससे होगा ये कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये उस एप्लीकेशन के अंदर ही लॉन्च होगा, और अ, उसके अंदर ही हमारी वेबसाइट को लोड करेगा, बजाय इसके कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसको ओपन करें। तो यहाँ पे इसको हम लॉन्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्ले बटन, रन बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास एमुलेटर होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब ये लॉन्च हो जाएगा तो मैं वापस इसको रिज्यूम करता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुकी है। मैं इसको एक दफ़ा बैक कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे हम इसको जैसे मोबाइल पे हम ऊपर ड्रैग करते हैं तो उस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें मेरा जो आइकन है वो भी यहाँ पे आ गया है, और डिबग विद शोएब भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखें ये हमारी जो वेबसाइट है वो एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँ या फिर इस नेविगेशन पे क्लिक करूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर डिसेबल्ड होती है, हमें उनको इनेबल करना होता है, तो फिर ये हमारी जो फंक्शनलिटी वो परफॉर्म होगी। तो हम वापस अपने कोड में आ जाते हैं, इसको हम यहाँ से ऊपर से स्टॉप कर देते हैं ऐप को, क्योंकि हमें इसको फिर से रीबिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस फाइल के अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एनेबल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि वेब सेटिंग्स। तो जैसे मैंने वेब सेटिंग्स लिखा तो देखें ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वेब सेटिंग्स लिख देते हैं इज इक्वल्स टू वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग। ठीक है जी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना होगा, वेब सेटिंग्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ट्रू। तो इसको हम सेव करते हैं और एक दफ़ा दोबारा इसको हम लॉन्च करके देखते हैं कि क्या अब हमारी जो फंक्शनलिटी वो परफॉर्म हो रही है। तो ये तो हमारी जो है वो एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए परफेक्टली जो है वो मेरी जावास्क्रिप्ट लोड होने के बाद अब ये चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सी रिजल्ट्स करूँ तो देखिए ये भी परफेक्टली वो लोड हो रहा है, और यहाँ पे हमारे
जो वोट्स हमने लिए थे वो भी बेसिकली आ रहे हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर मैं जो है हमारी पोस्ट, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ से इसको बैक करूंगा तो ये पिछली स्क्रीन पे नहीं जाएगा, ये मेरी एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि ये एप्लीकेशन को क्लोज करने के बजाय अगर बैक पे कोई स्क्रीन है तो वो ओपन हो जाए। तो वो हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए हमें जो है यहाँ पे दो सिंपली एक अपनी क्लास बनानी है, उसका उस क्लास को हमें प्राइवेट रखना है और ये आपने इस प्रोटेक्टेड के बाहर करना है। यहाँ पे अलग से हमें क्लास बना रहे हैं और इस क्लास को हम नाम दे रहे हैं माई वेब क्लाइंट, और इसके इसमें हम एक्सटेंड करेंगे वेब व्यू क्लाइंट को। ठीक है। इस क्लास के अंदर अब हमें दो जो है फंक्शंस को ओवरराइड करना होगा। फर्स्ट जो हमारा है फंक्शन, उसका नाम है ऑन पेज स्टार्टेड। ठीक है। तो जैसे मैंने ऑन पेज स्टार्टेड पे क्लिक किया तो ये हमारा ओवरराइड हो गया है। और दूसरा जो हमें इस पे करना है फंक्शन, उसका नाम है शुड ओवरराइड यूआरएल। तो ये देखिए आपके पास आ रहा है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये भी आपका ओवरराइड हो गया है। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा जो कि बैक प्रेस का काम करेगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो फंक्शन बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्लास से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पब्लिक फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड ऑन की या ऑन बैक प्रेस। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी एक कंडीशन लगा देंगे इफ, और इफ के अंदर हमें क्या लिखना है कि अगर वेब व्यू हमारा फोकस्ड हो एंड हमारा जो वेब व्यू है कैन गो बैक, सॉरी, कैन गो बैक। तो उस सिचुएशन में क्या हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज परफॉर्म हो, और वो जो चीज परफॉर्म हो वो बेसिकली क्या हो, वेब व्यू हमारा जो है वो गो बैक चला जाए। और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस। तो ये जो मैंने बेसिकली कंडीशन लिखी है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये कि अगर वेब व्यू हमारा फोकस हो और वो पीछे जा सकता हो, मतलब कि अगर मैं किसी दूसरे पेज में आ गया हूँ और वो फोकस्ड है और जब बैक पे क्लिक करूँ तो पीछे जा सकता हूँ, मतलब पीछे कोई ना कोई पेज हो, तो उस सिचुएशन में हमारा बैक की फंक्शनलिटी परफॉर्म हो। अगर ये हमारा जो है मेन पेज पे है, मतलब मेन पेज के पीछे कोई भी पेज नहीं है, तब अगर इस पे कोई बैक प्रेस करे तो ये हमारी एप्लीकेशन को बिल्कुल ही पीछे मतलब क्लोज कर दे। क्लोज तो नहीं होती हमारी एप्लीकेशन, वो बिल्कुल मतलब मोबाइल के अंदर आ जाती है। तो इसके बाद अब हम इसको सिंपली एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शनलिटी हमारी परफॉर्म हो रही है। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर जो यहाँ से स्टॉप करके इसको मैं दोबारा बिल्ड कर देता हूँ रन ऐप करके। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गई है। अब मैं सिंपली इस पेज पे क्लिक करता हूँ और ये पेज हमारा ओपन हो गया। अब अगर मैं इसको बैक करके देखता हूँ तो अब ये देखिए हमारा बैक परफेक्टली काम कर रहा है। और अब अगर मैं इस स्क्रीन पे रह के अगर मैं बैक करूंगा तो ये देखिए बिल्कुल ही बैक चला गया। तो यहाँ यहाँ पे हम जो है हमारी जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है, हमारी जो वेबसाइट है वो कन्वर्ट हो चुकी है वेब एप्लीकेशन में। और ये परफेक्टली आपकी जो है वो काम भी कर रही है जिस तरह से एप्लीकेशन हमारी काम करनी चाहिए। अब जो हमें इसमें लास्ट पार्ट करना है वो ये कि इसके अंदर हमें स्प्लैश स्क्रीन लगानी है। तो स्प्लैश स्क्रीन लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा स्टॉप कर लेते हैं और स्प्लैश स्क्रीन लगा के इसको दोबारा से लॉन्च करते हैं। तो इसको एक दफ़ा थोड़ा सा इसको हम इस साइड पे कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा इरिटेट नहीं करे। और अब हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे बनानी है। तो एक्टिविटी बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जावा के अंदर ये जो हमारा फोल्डर है com.example.debug with thread, इस पर राइट क्लिक करेंगे। आपके पास आपका अपना नाम आ रहा होगा, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू के ऊपर आके और यहाँ पे हम एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। एक्टिविटी में हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे इस एक्टिविटी का हम नाम लिख देते हैं स्लैश एल एस स्लैश स्क्रीन। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या कर देना है, फिनिश कर देना है इसको।
तो ये जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है वो बन चुकी है। अब जो सेकंड काम हमें करना है वो सिंपली ये करना है कि हमने अपनी ऑलरेडी एक स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है। ये वाली स्क्रीन जो है वो मैं एज ए स्प्लैश स्क्रीन यूज करूंगा, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आके सेम RES फोल्डर में आके यहाँ पे ड्रॉएबल है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके। तो ये जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ओके, और इसका नाम है स्प्लैश स्क्रीन डॉट PNG। परफेक्ट, ओके कर देते हैं। और अब जो है हमें लेआउट वाले फोल्डर में आना है। जैसे ही आप कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं तो उसकी जो XML फाइल है वो भी बन जाती है। तो इस स्प्लैश स्क्रीन वाली XML फाइल पे डबल क्लिक करते हैं हम। तो जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सेम वो हमारी स्क्रीन आ गई। इस पे हम इसको स्प्लिट कर देते हैं इस तरह से, ताकि आधी स्क्रीन पे कोड नजर आए, आधी पे ये हमारा व्यू हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मुझे करनी है, ये जो इसकी लेआउट बाय डिफॉल्ट रखी हुई है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लीनियर लेआउट के अंदर। ठीक है। और सेकंड जो मुझे इसमें करना है वो सिंपली एक काम करना है, वो ये है कि इसके अंदर मुझे अपनी इमेज लगानी है, इमेज का व्यू लगाना है। तो वो हम कैसे लगाएंगे, इमेज व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी इमेज व्यू आ गई है, और यहाँ पे भी हमसे वो विड्थ एंड हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है। और थर्ड चीज जो हमें इसके अंदर करनी है, अपनी उस स्प्लैश स्क्रीन को इसके अंदर लोड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं SRC। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रॉएबल स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, एंड दैट्स इट। तो ये देखें हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो इसके अंदर आ गई है। अब इसकी जो है हमें सिंपली थोड़ी सी फंक्शनैलिटी लगानी है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि मैनिफेस्ट वाली जो आपकी फाइल है, इसके अंदर आना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। और इसके अंदर हमें ये करना है कि बाय डिफॉल्ट पहले क्या हो रहा था कि ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च हो रही थी जब भी हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो इंटेंट फिल्टर ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ से कट करना है, जो कि मेन एक्टिविटी के अंदर है। इसको हमने यहाँ से कट किया और इसको हम इधर एक्सपोर्टेड के बाद पेस्ट कर देते हैं, और एक्सपोर्टेड को हम ट्रू कर देते हैं बेसिकली। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बस हमें इतना सा काम करना था। अब सिंपली होगा ये कि पहले हमारी ये वाली एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च हो रही थी, अब उसकी जगह पे जो सबसे पहली चीज़ हमारी लॉन्च होगी वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। उसके बाद अब हमें इसके अंदर जो है हैंडलर्स लगाने हैं, और उसके अंदर हम कुछ टाइम ड्यूरेशन सेट कर देंगे। तो वो कैसे हम करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, जावा की फाइल में आना है, जावा के फोल्डर में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्प्लैश स्क्रीन नाम से हमारी फाइल बनी हुई है, इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अपना एक जो है वो वेरिएबल बना देते हैं जिसकी टाइप होगी हैंडलर, उसका नाम हम हैंडलर रख दें। ये बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हैंडलर का। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। तो ये हमारा हैंडलर का जो मेथड है वो बन चुका है, और ये इंपोर्ट भी हो गया होगा। यहाँ पे ये देखिए आपका इंपोर्ट भी हो गया है। और अब हमें सिंपली क्या लगाना है, डिले लगाना है इसके अंदर। तो डिले लगाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट, और इसके अंदर आपने क्या करना है, न्यू रनेबल। और न्यू रनेबल के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे आपने सिंपल सा कोड लिखना है, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपने कौन सी स्क्रीन को मतलब स्प्लैश स्क्रीन को कितने सेकंड तक होल्ड रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं इसको हटाते हैं। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना है, और यहाँ पे कॉमा देके मैं 3000 मिली सेकेंड दे रहा हूँ। मतलब 3000 मिली सेकेंड तक जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है वो ओपन रहेगी। उसके बाद हमें उसको मूव करना है कहाँ पे, मेन एक्टिविटी पे। तो 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपकी मर्जी, आप इस पे कोई भी टाइम लगा सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना है, जिसमें ये मुझे बताना है कि भाई स्प्लैश स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी मेन एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए सिंपली। तो उसके लिए हम जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो है स्टार्ट एक्टिविटी, एंटर प्रेस करें, और यहाँ पे आप लिखें न्यू इंटेंट। और इसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, आपकी स्क्रीन का नाम क्या है जो खुली रहेगी स्टार्टिंग में, वो है हमारी स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पे हम डॉट दिस लगा देते हैं, क्योंकि ये स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ही हम लिख रहे हैं। कॉमा देके आपने क्या करना है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। मतलब इस स्क्रीन के बाद ये वाली स्क्रीन आपकी चले, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फिनिश। और फिनिश बेसिकली क्या करेगा कि आफ्टर 300 सेकेंड ये आपकी इसको
डिस्पोज ऑफ कर देगा। और जब हम किसी पेज में जाके बैक करेंगे, और मतलब कि हम जब एप्लीकेशन से बैक करेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन आपकी नहीं आएगी। और जब हम दोबारा अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन आएगी, और फिर आगे जैसे एप्लीकेशन चलती है वैसे ही होगा। तो अब एक दफ़ा इसको फाइनल टाइम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। तो इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन चल गई। यहाँ पे देखें, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ रही है, और उसके बाद जो है वो हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई। तो एक दफ़ा इसको बैक करके दोबारा चला के देखते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डिबग विद शोएब, तो ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन आ गई। ये मैंने छोटी सी लगाई, आप इसमें प्रॉपर वो इमेज लगा दीजिएगा। और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है, अब ये डिपेंड करता है इंटरनेट पे, क्योंकि ये डेटा जो है आपका इंटरनेट से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन बन गई है। और ये था सिंपल हमारा वेबसाइट को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरे वेब डेवलपर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।